ymir फ्रिट्ज, जिसे हम फाउंडिंग टाइटन भी कहते हैं। इस वीडियो में हम ymir फ्रिट्ज की ट्रैजिक स्टोरी जानेंगे। और हाँ, इसमें हम ymir की एबिलिटीज या पावर नहीं जानेंगे, सिर्फ उसकी स्टोरी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अराउंड 2000 साल पहले ymir के विलेज पे एल्डियंस ने हमला किया और उन्हें एनस्लेव किया। और तो और ymir के पेरेंट्स को भी मार दिया गया और जो लोग बच गए थे उनके जुबान काट दी गई। तब एल्डियंस सिर्फ एक ट्राइब था और उनका एक रूलर था जिसका नाम फ्रिट्ज था। और हाँ, ymir का सरनेम तब नहीं था। तो स्लेव होने के बाद एक रात ymir पिग्स जिस पेन में होते हैं उसका गेट खोल देती है और कुछ पिग्स भाग जाते हैं। तो ये बात रूलर को पता चलती है, तो वो सारे स्लेव्स को क्वेश्चन करता है कि कल्प्रिट कौन है। और फ्रिट्ज कहता है कि अगर किसी ने कुछ नहीं बताया तो सबकी एक एक आंख निकाल दी जाएगी। तभी सारे स्लेव्स ymir की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो रूलर फ्रिट्ज ymir को छोड़ देता है कि वो लोग उसके पीछे जाए और उसे मार दे एक्सपोर्ट की तरह। तो ymir बचने के लिए भाग रही होती है, पर ymir बहुत वुंडेड होती है। तो ymir को एक अनयूजुअल लार्ज ट्री दिखता है जिसके नीचे कुछ जगह होती है। तो ymir शेल्टर ढूंढ रही होती है, तो वो वहां अंदर चली जाती है। और जैसे ही वो वहां पैर रखती है उसका पैर स्लिप हो जाता है और ymir वाटर जैसी जगह पे गिर जाती है। फिर वहां एक मिस्टीरियस स्पाइन लाइक क्रीचर होता है जो ymir के साथ फ्यूज हो जाता है और ymir फर्स्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ymir को पावर मिलने के बाद वो फिर वापस आती फ्रिट्ज को सर्व करने के लिए। तो वो ymir का यूज करता है लैंड कल्टीवेट करने के लिए और ब्रिजेस बनाने के लिए और एल्डियंस के वेल्थ के लिए। फ्रिट्ज के कमांड के अंडर ymir एल्डियाज के राइवल मार्ली की आर्मीज खत्म कर देती है। फिर ymir के सर्विस को रिवॉर्ड देने के लिए फ्रिट्ज उसे मिस्ट्रेस बना के रखता है और टुगेदर उनकी 3 बेटियां होती हैं, मरिया, रोज और शीना। कहा गया है कि इसी वक्त ymir को फ्रिट्ज से प्यार हो जाता है, डिस्पाइट फ्रिट्ज का उसकी तरफ का बिहेवियर खराब होने के बावजूद। अगर ये तीनों ymir के डॉटर्स के नाम आपको कहीं सुने हुए लगते हैं तो आपको बता दूं कि इन तीनों के नाम पे ही पैराडाइज आइलैंड के तीनों वॉल्स के नाम रखे गए थे, वॉल मरिया, वॉल रोज और वॉल शीना। तो 13 साल बाद टाइटन पावर अक्वायर करने के बाद ymir की डेथ हो जाती है। जब एक असैसिनेशन अटैक फ्रिट्ज पे होता है तो ymir फ्रिट्ज के आगे कूदती है, पर तभी ymir अपने आप को एक बैरन लैंड में पाती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि एक टाइटन होल्डर को एक मामूली भाले से कोई कैसे मार सकता है, तो इसका जवाब दिया है कि ymir की जीने की विल ही नहीं थी, वो हील भी नहीं होना चाहती थी। और यही कारण भी है कि कोई भी टाइटन पावर अक्वायर करता है तो उसका लाइफ स्पैन 13 ईयर्स का ही होता है। फिर किंग फ्रिट्ज टाइटन्स की पावर्स प्रिजर्व करने के लिए अपने डॉटर्स को ymir का कॉर्प्स खाने को फोर्स करता है और किंग फ्रिट्ज डॉटर्स को कमांड देता है कि कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करो और डेथ के बाद अपने स्पाइन अपने चिल्ड्रंस को खाने दो, जिससे ymir का ब्लड मरेगा नहीं और एल्डिया वहां फॉरएवर रूल करेगा। तो बाद में ये रिचुअल सालों साल चलती रही, जिन्हें बाद में सब्जेक्ट्स ऑफ ymir कहा गया। और ymir की पावर 9 टाइटन्स में डिवाइड हो गई और ymir बैरन लैंड में किंग फ्रिट्ज की कमांड को फॉलो करती रही और अपने डिसेंडेंट्स को सर्व करती रही और उनके लिए टाइटन्स बनाती रही जब भी उन्होंने टाइटन पावर को इन्वोक किया। ymir जिस डिजर्टेड लैंड में होती है, पहले वहां कुछ नहीं होता। बाद में मारिया, रोज और शीना ymir का कॉर्प्स खाने के बाद वहां 3 पाथ्स क्रिएट हो जाते हैं जो तीनों सिस्टर्स को कनेक्ट करते हैं। बाद में ये स्पाइन खाने की रिचुअल सारे डिसेंडेंट्स में बढ़ती रही, तो वो पाथ इंक्रीज होता गया और आगे जाके बहुत सारे पाथ्स बनते गए और सभी सब्जेक्ट्स ऑफ ymir थे। और कहा गया है कि सभी टाइटन शिफ्टर्स के टाइटन्स खुद ymir ने उस लैंड के रेत से बनाए थे। जब भी कोई टाइटन ट्रांसफॉर्म होता था तो ymir वो टाइटन बनाती थी। तो यहाँ ऐसा है कि ymir फ्री विल नहीं है, ymir कभी फ्री नहीं हुई, वो अभी भी खुद को स्लेव समझती है। और वो किंग फ्रिट्ज से प्यार करती थी, तो वो अभी भी उस चीज से बाहर नहीं आई थी और किंग फ्रिट्ज के कमांड को फॉलो कर रही थी। जैसा कि आपको पता है, ymir को एल्डियंस एज अ गॉडेस व्यू करते थे और मार्लियंस की ymir की तरफ की स्टोरी अलग थी। मार्लियंस समझते थे ymir ने डेविल ऑफ ऑल अर्थ से डील की और उन्हें एनस्लेव किया और इसकी वजह से एल्डियंस को सोसाइटी से बाहर निकाल दिया गया। पर वहां बहुत लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि ymir ने सोर्स ऑफ ऑल लिविंग मैटर से कांटेक्ट करके ये पावर हासिल की थी। ये बात किसी को पता नहीं थी। ये पता चली सीजन 3 में जब एरन क्रूगर ग्रीशा येगर को ये बताता है। ymir की डेविल के साथ डील की स्टोरी फ्रीडा राइस सीजन 3 में बुक के जरिए हिस्टोरिया को बताती है, पर बुक में ymir का नाम क्रिस्टा होता है। फ्रीडा हिस्टोरिया को ये भी बताती है ymir मतलब बुक की क्रिस्टा काइंड और बहुत अच्छी थी और हिस्टोरिया को उसकी तरह बनना चाहिए। फिर सीजन 3 में ग्रीशा येगर का बेसमेंट मिलने के बाद ये स्टोरी सभी को पता चली कि कैसे वहां ग्रीशा के फादर ने ymir की स्टोरी बताई। ग्रीशा ने बताया कि एल्डियन रेस्टोरेशनिस्ट्स ज्वाइन करने के बाद ग्रीशा को पता चला ymir के टाइम के अकॉम्प्लिशमेंट्स। तो ग्रीशा चाहता था सभी लोग पैराडाइज आइलैंड जाए जहां 80 इयर्स एगो ymir के डिसेंडेंट्स भाग गए थे, वहां जाके फाउंडिंग टाइटन रिट्रीव करे और एल्डिया का राज वापस लाया जाए। AOT के सीजन 4 पार्ट 1 में जब जीक येगर भाग रहा होता है, तब लिवाई के थंडर स्पीयर से जीक डेथ के वर्ज पे होता है,
तब जीक को होश आता है तो वो डिजर्टेड लैंड पे होता है, जहां ymir जीक की डैमेज्ड बॉडी ठीक कर रही होती है। और बाद में शिगानशीना असॉल्ट के दौरान एरन का हेड उड़ जाता है, पर एरन जीक से कांटेक्ट करता है, जिससे एरन और जीक फाउंडर को एक्टिवेट करते हैं उस डिजर्टेड लैंड के पाथ्स में आने से पहले। फिर डिजर्टेड लैंड में एरन ymir को देखता है। जीक बताता है कि वो फाउंडर है और एरन को कहता है हमारे यूथनेशिया प्लान से ही आगे बढ़ो, पर एरन रिफ्यूज करता है और ymir को डिमांड करता है कि ymir उसकी स्ट्रेंथ उसे दे, पर ymir एरन को इग्नोर करती है। तब जीक बताता है कि उसने वॉर रिनाउंस करने की वाव को नलीफाई किया है ymir के जरिए, क्योंकि ymir सिर्फ रॉयल ब्लड की कमांड मानती है जो कि ymir के डिसेंडेंट्स होते हैं। हाँ, यहाँ कार्ल फ्रिट्ज की वॉर रिनाउंस की वाव जीक ब्रेक कर देता है। वाव जीक ने कैसे ब्रेक की वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी वापस ymir की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। बाद में ymir एरन को चेन से पकड़ती है। फिर जीक दोनों के फादर की मेमोरीज एरन को दिखाता है। तब जीक को पता चलता है कि ये जो भी ग्रीशा ने रीस फैमिली के अगेंस्ट किया उसे एरन ने ही करवाया था और एरन का गोल इनएविटेबल है। तभी जीक पैनिक में ymir को ऑर्डर देता है कि सब्जेक्ट्स ऑफ ymir को स्टेरिलाइज करे, मतलब ये लास्ट जनरेशन हो एल्डियंस की जो टाइटन्स बने। और ymir पाथ्स की तरफ अप्रोच करती है जीक के ऑर्डर्स पे, और इरीन अपने कुछ ना कुछ करके चेन से फ्री हो जाता है और जीक से पहले ymir के पास पहुंच जाता है। एरन रियलाइज करता है कि ymir की खुद की विल है, तो रादर देन ऑर्डरिंग हर एरन ymir की मदद मांगता है। जीक डेस्परेटली उन्हें रोकने की कोशिश करता है। एरन ymir से पूछता है क्या ymir ने ही उसे कोऑर्डिनेट की तरफ बुलाया जो वो 2000 साल तक उसका इंतजार करती रही। ये सुन के ymir रोने लगती है और वापस शिगानशिना में एरन का हेड उसकी बॉडी से जुड़ जाता है और एरन थोड़ी देर में वॉल्स से कोलोसस टाइटन्स निकालता है और रंबलिंग स्टार्ट करता है और एरन की न्यू टाइटन बॉडी फॉर्म होती है। फिर एरन अपने फ्रेंड्स और सारे लोगों को पाथ्स में लाकर सबको ये प्लान बता देता है। वहां ymir एरन के साथ खड़ी होती है। ये सिंबलाइज करता है कि एरन और ymir कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम रंबलिंग स्टार्ट होने के बाद एरन तक पहुंचने के लिए वॉरियर यूनिट और सर्वे कॉर्प्स बहुत सारे टाइटन से फाइट करते हैं एरन के टाइटन बॉडी के ऊपर। और तभी ब्रीफली आर्मिन को ymir दिखती है, तो आर्मिन स्पेकुलेट करता है कि ये ymir ही है जो प्रीवियस 9 टाइटन्स इनकारनेशंस को समन कर रही है। ये फाइट हम दूसरी वीडियो में जानेंगे। अभी ymir के लास्ट मोमेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। आफ्टर सम टाइम आर्मिन के कोलोसल टाइटन और एरन के टाइटन में फाइट चल रही होती है, तो मिकासा सोचती है ये सब एंड मुझे ही करना होगा और लिवाई के मदद से एरन के मुंह में उसके पास पहुंचती है और उसे मार देती है। तभी ymir उनके पीछे आती है और मिकासा एरन का फेयरवेल किस देख के ymir स्माइल करती है और इमीडिएटली सारे वर्ल्ड के टाइटन पावर्स को खत्म कर देती है। मिकासा को अपने लव्ड वन को मारते देख के ये इनफ था ymir का फ्रिट्ज से लव रिलीज करने के लिए, जो सिर्फ ymir की पावर एक्सप्लॉइट करना चाहता था। मिकासा बैटलफील्ड से जा रही होती है तो ymir वहां आती है। मिकासा समझती है ymir का फ्रिट्ज के प्रति प्यार एक नाइटमेयर था जो वो अंडू नहीं कर सकती। इंस्टेड मिकासा ymir को थैंक्स कहती है कि उसने इस वर्ल्ड में लाइफ लाया जिसके वजह से वो बॉर्न हुई। ये सुनने के बाद ymir इन्विजन करती है एक डिफरेंट आउटकम, जहां फ्रिट्ज पर अटैक होने के बाद ymir उसे बचाने नहीं कूदती और फ्रिट्ज की डेथ हो जाती है और ymir अपने तीनों डॉटर्स को कंसोल करती है। एट लास्ट ये विजन के बाद ymir वैनिश हो जाती है और ymir की लाइफ की स्टोरी खत्म हो जाती है। इसमें एक चीज मुझे पता नहीं चली कि ymir फर्स्ट टाइटन में ट्रांसफॉर्म हुई तो वो टाइटन किसने बनाया था, क्योंकि ymir के डेथ के बाद ऐसा कहा गया है कि ymir ने बाकी टाइटन शिफ्टर्स के टाइटन्स बनाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।